जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, यदि आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, ठीक है, तो आपका सेकंड सेमेस्टर, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में यदि हैं आप बीए बीएससी बीकॉम में, तो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है, यह पेपर 2023-24 का है। इसका एग्जाम कब हुआ है सर? तो इसका एग्ज़ाम हुआ है जून में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बता दें दोस्तों, कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 100 में से लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके हर कॉलेज में हर साल ये रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो रिपीट होने वाले हैं, कम से कम आपके इस प्रश्न पत्र से 30 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, टोटल 100 इसमें MCQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, अगर यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर भी इस क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। चले, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? WBC का मतलब है, WBC स्टैंड फॉर, ये WBC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका, श्वेत रक्त कोशिकाएं। चले, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति तैर रहा होता है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट है। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। देखिए, नाक से आंतरिक रक्तस्राव होता है। ठीक है, आपके मूत्र से भी होता है, खांसी से भी होगा, लेकिन उंगली से आंतरिक रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है, उंगली कटती है तभी रक्तस्राव होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? तो खारा पानी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, चौथे का सी ऑप्शन राइट है आपका। क्योंकि देखिए, गर्म पानी से आप धो नहीं सकते हैं। ठीक है, हॉट वाटर है। जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पर गुनगुना पानी लिख करके देता है। गुनगुने पानी से खून खून बह खून बहने वाले घाव को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। ठीक है, हल्दी का पानी भी होता है, लेकिन आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा खारा पानी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका, सैलिन वाटर। चले, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है? देखिए, उपास्थि, स्नायु बंधन और हड्डियां, ये सभी आपके क्या हैं? ये कंकाल तंत्र के भाग हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका, पांचवी का। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, यह ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, फीमर जांग की हड्डी, छठे का यह ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है? मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो चोट पर मालिश नहीं करना चाहिए, चोट पर गर्माहट नहीं डालना चाहिए। ठीक है, घायल व्यक्ति को गतिविधि में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चले डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चले, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है आपका? वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है कहलाती है। तो तंत्रिका तंत्र कहलाती है, ये ऑप्शन राइट है आपका, आठवें का। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, बी ऑप्शन राइट है आपका, 9वें का। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है? दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? ठीक है, दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं भैया बताइए। तो जो दौरे होते हैं ये आपके मस्तिष्क की असामान्यताओं का विकास होना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका, 10वें का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? यदि किसी की आंखों में यदि किसी की आंख में कोई बाहरी वस्तु, ठीक है, वस्तु धूलकण नहीं, वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई वस्तु घुस जाती है तो अपनी उंगली से वस्तु को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर धूलकण रहता तो आंख को साफ पानी से धोना रहता। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है? मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? मिर्गी का सामान्य इलाज दवा है, मेडिसिन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका, 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है? पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं मुंह से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चले सी ऑप्शन राइट है आपका, माउथ।
प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, निर्जलीकरण यानी आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ देना चाहिए भैया, पानी देना चाहिए, शिकंजी देना चाहिए और नारियल का पानी भी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका, स्किन। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, त्वचा की सबसे बाहरी परत है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है भैया, एपिडर्मस, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो पहली डिग्री, ठीक है, जलने के कुल 3 डिग्रियां होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब पहली डिग्री के जलने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो बहते पानी के नीचे धोएं, ठीक है, जहाँ भी जला रहे। 17 का बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, रेबीज किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा, जानवर के काटने के द्वारा, दूषित भोजन या दूषित पानी। दूषित भोजन, दूषित पानी या मच्छर से नहीं होगा, ठीक है, जानवर में आपका कुत्ता आ जाएगा। तो रेबीज किसके कारण फैलेगा, जानवर के काटने से। 18 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया, कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है। तो काटने वाली जगह को साबुन से, ठीक है, पानी से धोएं, ठीक है, साबुन और पानी से धोएं, बी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है आपका, कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है। देखिए कान आपका इंद्रिय अंग के अंतर्गत आता है, नाक भी, त्वचा भी, ठीक है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ ये आपके इंद्रिय अंग होते हैं। पेट आपका इंद्रिय अंग नहीं है, डी ऑप्शन राइट होगा 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 क्या है, त्वचा का उपयोग की अनुमति के लिए किया जाता है, स्वाद के लिए, गंध के लिए। तो ध्यान रखेंगे, ठंड गर्म जैसा एहसास होने के लिए त्वचा का उपयोग किया जाता है। 21 का सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। स्किन इज यूज टू सेंस किसके लिए, तो याद रखेंगे सेंसेशन लाइक कोल्ड एंड हॉट, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, रतौंधी की स्थिति में लोग, तो रतौंधी की स्थिति में लोग रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाते हैं। तो जिनको रतौंधी हो जाता है लाल और हरे रंग के बीच, ठीक है, भेद नहीं कर पाते हैं। 22 का ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा, सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है, गैस रिसाव जो होता है ये आपका मानव निर्मित आपदा है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, प्रसव की प्रथम अवस्था है, प्रसव की प्रथम अवस्था होती है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, ये ऑप्शन राइट है आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, त्वचा का कार्य है, त्वचा का हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो अनुभूति, ठीक है, सेंसेशन, प्रोटेक्शन, रक्षा करता है हमारा, ठीक है, दवा वितरण मार्ग भी होता है, ठीक है, उपयुक्त सभी। जैसे मान लीजिए मोच आ गया, कहीं मांसपेशियों में चोट आ गई, तो ऊपर से आप दवा लगाते हैं तो वो अंदर से काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ड्रग डिलीवरी रूट, ठीक है, दवा वितरण मार्ग भी होता है, सी ऑप्शन राइट है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों होंगे त्वचा के कार्य, ठीक है। चले 27 नंबर प्रश्न क्या है, जलने की गंभीरता में शामिल है, जलने की गंभीरता में प्रथम डिग्री का जलना होता है, द्वितीय डिग्री का जलना और तृतीय डिग्री का जलना, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है। तो क्या है, शीत दंश, ठीक है, शीत दंश जो होती है आपका, फ्रोस्ट बाइट जो होता है, एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, बिजली के जलने पर, ठीक है, बिजली के जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। अगर किसी को लाइट मार दिया है तो उसका प्रथम उपचार में आप क्या करेंगे, तो घायल व्यक्ति को न छुएं, ठीक है, जिसको बिजली लगी है, जिसको भी लाइट ने मारा है उसको छुए नहीं,
एक उपकरण को अनप्लग करें, ठीक है। सूखी और गैस प्रवाही वस्तुओं पर खड़े रहें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, तो सभी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल। खराब न होने वाली खाद्य सामग्री एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, बिल्कुल। चले सी ऑप्शन आपका दिया है, लोगों को जल प्रवाह से बचाना चाहिए, और ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा जो दिए हैं वह WHO के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। WHO, सी ऑप्शन राइट है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है WHO का, ठीक है। तो याद रखेंगे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है। मानसिक बीमार का मानसिक विकार पूछा है, ठीक है। मानसिक विकार का कौन सा मामला नहीं है। तो देखिए, दुर्भावना भी होती है, ज्योतिषीय प्रभाव भी होता है, लेकिन जो श्राप होता है आपको, ठीक है, साप जो है ये मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, मानसिक बीमारी के संकेत हैं। मानसिक बीमारी के संकेत क्या हैं, सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन, भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है, तो शांत से व्यवहार करें, मरीज की बात सुने, रोगी को अकेला न छोड़ें, ठीक है। ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आपका धनु स्तंभ है ये आपका मानसिक बीमारी नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 35 का। बाकी न्यूरोसिस, दवा निर्भरता, मद्यपान करना, ये सभी मानसिक बीमारी हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, साइकोसिस ग्रीक शब्द साइकस से आया है, ठीक है। अच्छा, साइकोसिस ग्रीक शब्द जो है साथियों, यह आपका साइके से आया है, जो को संदर्भित करता है। यह किसको संदर्भित करता है, बुद्धि को संदर्भित करता है, माइंड को, ठीक है। चले, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा है 37, GAD का मतलब है, GAD का फुल फॉर्म पूछा है, जनरलाइज्ड एनेक्सिटी डिसऑर्डर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। प्रश्न नंबर 38 का है 38 नंबर, पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, मितली महसूस होना, ठीक है। क्या है आपका, मितली महसूस होना, ये आपका पैनिक विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन राइट है आपका 38 नंबर। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया आपका, मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया आपका, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा है, CPR का फुल फॉर्म है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। बी ऑप्शन राइट है आपका 41 नंबर। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, क्या पूछा है आपका, के मामले में PCR दिया जाता है। किसके मामले में भैया, तो सांस संबंधी समस्या, ठीक है। सांस संबंधी समस्या के मामले में CPR दिया जाता है, दिया जा सकता है, ठीक है। 42 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 है, श्वसन प्रणाली में शामिल है। श्वसन प्रणाली में क्या शामिल है, नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स, श्वसन नली और फेफड़े, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है। देखिए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे, 100% है, इसमें पूरा देखने का प्रयास करेंगे। 100 में से कम आपके 30 प्रश्न तो आपके रिपीटेड हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 44 क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन बचाना,
किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, बिल्कुल। प्राथमिक उपचार दर्द से राहत देता है और ठीक होने में लगने वाले समय को कम करता है, बिल्कुल। प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोकती है, यह भी सही, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो भैया कैसे ले जाया जा सकता है? एक अकेले मददगार द्वारा, बताइए। एक अकेले मददगार घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जा सकता है, बताइए। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। कई सहायकों द्वारा हाथ की सीटें और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीक के द्वारा, कई सहायकों द्वारा कंबल उठाने के द्वारा। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं, तो तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी। ठीक है, हालांकि आपका देखिए यहाँ पर दिया है कई सहायकों द्वारा हाथों की सीटें और रसोई कुर्सी के से ले जाने की तकनीक के द्वारा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कई सहायकों द्वारा कंबल उठाने के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे 46 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या पूछा गया है। हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि, हाथ धोना महत्वपूर्ण है कीटाणुओं को दूर करने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए, रोगाणुओं को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब प्रश्न नंबर 48 देखेंगे क्या पूछा है। एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है, क्या शामिल है? साबुन और आयोडीन विलयन, मुखौटा और दस्ताने, मुखौटा माने मास्क, ठीक है, और दस्ताने, बैंडेज और पट्टियाँ, कैंची, कुछ सामान्य महत्वपूर्ण औषधियाँ। तो ये सभी ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे क्या पूछा है। पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जाता है। ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है भैया। ठीक है, 49 का ही ऑप्शन राइट है आपका। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50 नंबर प्रश्न देखते क्या पूछा गया है। साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकता है। क्या उपयोग किया जा सकता है? तो आपका कोयले की राख, बिल्कुल नहीं। प्रक्षालक, ठीक है। सैनिटाइजर उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। 50 का बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या होता है, बताइए। तो यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। बिल्कुल राइट है, यानी देखिए आपका पहला वाला राइट है, दूसरा आपका क्या है, यह किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश से निपटने की निरंतर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक क्षमता की सीमा है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाए, यानी दोस्तों ये आपके पूरे सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 52 है, 52 नंबर। स्वास्थ्य में शामिल है, स्वास्थ्य में क्या शामिल होता है? भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक, बताइए आप सभी लोग। तो ये सभी ठीक है। चलें, ठीक है, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल, ये सभी 52 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, 53 नंबर। सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय मात्रा होनी चाहिए। तो सैनिटाइजर से जब आप हाथ करेंगे, ठीक है, सैनिटाइजर में आप कितना मात्रा में सैनिटाइजर लेंगे कि हाथ आपका साफ हो जाए? तो मटर के आकार की एक बूंद, तो बिल्कुल ले सकते हैं। स्प्रे प्रकार के सैनिटाइजर के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है आपका। कानून शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है। प्राथमिक चिकित्सा में PACT, पैक्ट के पूर्ण रूप से तात्पर्य है, यानी पैक्ट का फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे
प्रोटेक्ट एसेस केयर ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन राइट है आपका 55 का। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या पूछा है, प्राथमिक उपचार की एबीसी है। प्राथमिक उपचार की एबीसी क्या है, तो वायुमार्ग श्वास परिसंचरण, ठीक है। चले एयर बेस ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे क्या पूछा गया है, ड्रेसिंग एक रोगाणुहीन पैड या सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए ट्रू है। प्रश्न नंबर 58 आपका क्या पूछा गया भैया, ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है, तो चिपकाने वाली, ठीक है, चिपकाने वाली ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए किया जाता है, ठीक है, फोड़े वगैरह हो जाते हैं तो 58 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं पहले आपको बता, ट्यूबुलर, ठीक है, जो ट्यूबुलर है पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को ट्यूबुलर से बांधना मुश्किल होता है, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका, कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है, तो देखिए पालन तकनीक, ठीक है, पालना तकनीक, कंबल लिफ्ट तकनीक, हैंड सीट तकनीक, बताइए कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 60 का। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया भैया, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। दम घुटना एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है, ठीक है, 61 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है, मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है, क्या शामिल है, गुर्दे वृक्क श्रोणी मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये ऑप्शन राइट है आपका 63 का। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है, एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन की होती है, ये ऑप्शन राइट है आपका 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो जो मांसपेशियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका 66 का। प्रश्न नंबर 67 है 67 नंबर, हड्डी का टूटना झुकना या दरार है क्रैक होना, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 67 का। प्रश्न नंबर 68 क्या है 68, रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है, यानी जो खून है इसको खून को मापना, खून को किसके द्वारा मापा जाता है, बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, तो रक्त दाब मापी के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, आराम के समय दिल के बहुत तेजी से धड़कने को संदर्भित करता है, कौन है, टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया आराम के समय दिल के बहुत तेजी से धड़कने को संदर्भित करता है, प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन, ठीक है, 69 का ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर, बताइए नाड़ी की दर कितनी होती है भैया, नाड़ी की दर जो होती है 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है, नाड़ी मतलब आपकी जो नस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है आपका, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, तो देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया है, प्रथमोपचारक गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, प्रथमोपचारक गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, फुर्तीला दयालु या बुद्धिमान या उपरोक्त सभी, तो ये सभी होना चाहिए, डी ऑप्शन राइट है आपका। चले यानी प्रथम उपचार मतलब समझ रहे हैं, जो प्रथम उपचार करता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई घायल हो गया तो उसका जो प्रथम उपचार करता है वो फुर्तीला दयालु और बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 73 क्या है, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना होगा, तो तुरंत CPR शुरू करें,
ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 74 पूछा है, पाचन तंत्र का मार्ग होता है, पाचन तंत्र का जो मार्ग होता है मुख से गुदा तक होता है, ये ऑप्शन राइट है आपका 74 का। प्रश्न नंबर 75 है, लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम है, लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है, लाइपेज होता है, डी ऑप्शन राइट है आपका 75 का। चलिए प्रश्न नंबर 76 पूछा गया है, छोटी आंत, जो छोटी आंत होती है 3 खंडों से बनी होती हैं, ठीक है, 76 का सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 77 पूछा गया है, अतिसार का अर्थ है, अतिसार का अर्थ क्या होता है, 4, 5 या उससे अधिक पतले मल का निकलना, ठीक है, चलिए ये ऑप्शन राइट है आपका 77 का। प्रश्न नंबर 78 पूछा गया है, दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में दिया जाता है, क्या दिया जाता है भैया बताइए, तो ओरल डिहाइड्रेशन घोल दिया जाता है, ORS। आप लोगों को बुखार कभी रहा होगा तो डॉक्टर भी आपको ORS दिया होगा कि इसे 1 लीटर पानी में घोल के पीना है आपको, ठीक है, तो ORS का फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 79 क्या है, भोजन विषाक्तता के लक्षण है, भोजन विषाक्तता के लक्षण क्या हैं, तो पेट दर्द है, दस्त है, मतली है और उल्टी है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे क्या पूछा गया, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206 हड्डी होती है, यह ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 81 क्या पूछा गया है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर 82 पूछा गया है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार क्या है, गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराएं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या है, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर देना चाहिए, तो जो प्राथमिक उपचार होता है सड़क, घर या सार्वजनिक स्थान पर, जहां भी आपको घायल व्यक्ति मिल जाए वहीं पर आप दे सकते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका 83 का। प्रश्न नंबर 84 क्या है, गर्भधारण और प्रसव के लिए, सॉरी गर्भ है, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ, चले उनकी गलती नहीं है, ठीक है, यहाँ वैसे ही थोड़ा सा म दिखाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चले, गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गर्भावस्था कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे क्या पूछा गया है, बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, प्लेसेंटा, बी ऑप्शन राइट है आपका 85 का। चलिए प्रश्न नंबर 86 है, 86 नंबर, गर्भावस्था के लक्षण हैं, क्या हैं, मासिक धर्म का न आना, ठीक है, और आपका क्या दिया है यहाँ पर, HCG हार्मोन की उपस्थिति, पेट का आकार बढ़ना, तो ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 87 आपका पूछा गया है, हर वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट है आपका 87 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 88 देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 आपका क्या पूछा गया है, आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, आप नस से कहाँ नस से रक्तस्राव हो रहा है उसको आप कैसे पहचानेंगे बताइए, तो घाव से रक्त समान रूप से बहता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 88 का। प्रश्न नंबर 89 है 89, FAST का अर्थ है, यानी फास्ट का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म इसका पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मुख, भुजाएं, वाणी और समय, फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 90 पूछा गया है, चिकित्सीय दृष्टि से हाथ कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक धोने चाहिए, बताइए, बिल्कुल, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है, प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा होनी चाहिए, तो प्राथमिक चिकित्सा की जो किट है हमेशा विसंक्रामित होना चाहिए, ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 92 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ORS का फुल फॉर्म पूछ लिया है, आपने भी बुखार में ORS का घोल लिया होगा कभी ना कभी, तो ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ऑप्शन राइट है आपका।
चलिए प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है, अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे? तो घाव पर दबाव डालेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है, बड़े घावों में ड्रेसिंग को सूती रेशा की एक या उससे अधिक परत से ढक देनी चाहिए, ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा गया है, ट्यूबर पट्टियां ड्रेसिंग को बांधे रखती हैं, तो जो ट्यूबर पट्टियां हैं, ठीक है, उंगलियों या पैरों की उंगलियों पर, ठीक है, ड्रेसिंग को बांधे रखती हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका 95 का। प्रश्न नंबर 96 क्या है, पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, पट्टी का जो प्रयोग है वह सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए किया जाना चाहिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, डी ऑप्शन राइट है आपका 96 नंबर। प्रश्न नंबर 97 क्या पूछा गया है, इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, देखिए हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, इनहेलर प्रयोग किया जाता है तो अस्थमा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 97 नंबर का। प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा है, छोटे बच्चों में सिक्के, बटन, खिलौनों के छोटे हिस्से निगलने के बाद दम घुटने लगता है, ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, कभी भी उनके हाथ में सिक्का ना दे, बटन ना दे, कोई भी ऐसा खिलौना ना दे जो मुंह में अंदर तक जा सके, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलें प्रश्न नंबर 99 क्या पूछा गया है, हृदय को 4 कक्षों में विभाजित किया गया है, 99 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 100 क्या पूछा गया है, दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत हैं, क्या हैं? दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है, पसीना आना, बेहोशी आना, ये सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 100 का, ठीक है। ये रहे आपके 100 क्वेश्चन साथियों, प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।